सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर आ चुकी है, जो तकरीबन पिछले 15-20 दिनों से रायता फैला हुआ है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था, ये बांग्लादेश का बहुत ज्यादा ही हो रहा था, बहुत ज्यादा। बांग्लादेशियों का। आईसीसी ने यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि स्कॉटलैंड जो है वो बांग्लादेश को रिप्लेस करने वाली है जी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में। आईसीसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। मैंने अभी रिपोर्ट खोली हुई है, मैं आपको रिपोर्ट पूरी पढ़ के बताता हूँ। द आईसीसी हैज अनाउंस्ड that Scotland will replace Bangladesh at the ICC Men's T20 World Cup 2026. It was formally announced on Saturday that Bangladesh will no longer compete in the upcoming ICC Men's T20 World Cup after the Bangladesh Cricket Board refused to participate in the tournament per the published match schedule. Scotland has been called up to take Bangladesh place in Group C, joining England, Italy, Nepal and the West Indies. और यहाँ पर आगे और क्या लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। The announcement comes after the ICC, in the absence of any credible or verifiable security threat to the Bangladesh national team in India, rejected BCB's request to move their matches from India to Sri Lanka, who are co-host of the tournament, which commence on Feb 7. आगे लिखा हुआ है, independent security assessments were conducted from internal and external experts. In a statement released by the ICC, the board made the difficult decision that it was not feasible to meet Bangladesh request to close to the tournament. In short, आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूं कि भैया आईसीसी ने ये ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश विल नो लॉन्गर टेक पार्ट इन T20 वर्ल्ड कप 2026 और उनको रिप्लेस करेगी स्कॉटलैंड की टीम में। जितनी भी भसड़ एक तरीके से बांग्लादेश ने कर दी थी ना पिछले कुछ टाइम में, वो मुस्तफिजुर के पीछे और इतनी सारी चीजें जो हुई हैं, सिक्योरिटी थ्रेट और ये वो, उनके हाथ से वर्ल्ड कप निकल चुका है जी। और इस रिपोर्ट में ऐसे लिखा हुआ है ना कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट सिक्योरिटी की आईसीसी ने करा चुका है कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी के लेवल पर कोई भी थ्रेट नहीं है। फिर भी बांग्लादेश जो है वो बार बार एक ही बात बोलता रहा कि भैया सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे, तो भैया श्रीलंका में मैचेस कराओ, बट कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और फालतू में बांग्लादेश ने इतना टाइम वेस्ट किया आईसीसी का। तो यहाँ पर पांडे जी ऑफिशियल फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है। मेरे ख्याल से बेटर सेंस प्रिवेल किया है आईसीसी ने। इनको फालतू में फुटेज नहीं देनी चाहिए थी, एक ही बहुत है भाई इतने फुटेज के लिए पाकिस्तान। इनका तो ना कोई मैच देखता, ना कोई इतनी ऑडियंस, ना कोई इतना इम्पैक्ट आईसीसी के ऊपर, बाहर ही कर दिया। बेसिकली इनको इनकी हैसियत दिखा दी, सिंपल सी बात और स्पष्ट शब्दों में कि इनको इनका जो है हैसियत दिखा दिया गया कि भाई आप कहाँ अभी बिलोंग करते हो। ये कोई बहुत बड़े खलीफे तो थे नहीं, जब से इन्होंने फालतू की बातें करनी शुरू कर दी, अपने आप को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे। बेसिकली वो दिखाना चाह रहे थे कि जैसे पाकिस्तान को जैसे हमने वो पैक्ट साइन किया हुआ है जहां पे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ने इंडिया नहीं आना है, उनके मैचेस अलग जगह पे शिफ्ट किए जाते हैं। तो ये भी चाह रहे थे कि हमें भी वो स्पेशल प्रिविलेज मिले। किस बेसिस पे आपको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा? आपने ऐसा मतलब ऐसा क्या उखाड़ लिया था कि आपको इस तरीके से, और इंडिया में कभी भी दिक्कत थी ही नहीं, आज तक न दिक्कत हुई न आगे कोई दिक्कत होनी थी। इन्होंने फालतू में, और खास तौर से इनके बोर्ड ने, इन्होंने फालतू में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि ना केवल ये अभी रिप्लेस हुए हैं, अभी सैंक्शंस भी हो जाएंगे थोड़े टाइम में। आईसीसी जो है नहीं, उसका भी मैं आपको सैंक्शंस के लिए तैयार रहिएगा। वैसे भी कोई बहुत बड़ी बोर्ड तो है नहीं कि बहुत पैसे ही पैसे भरे हुए वहां पे। उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि वेंसडे को जब ये बात आई थी कि 24 घंटे आपके पास हैं, आप 24 घंटे में क्लियर कर दीजिए, उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी कि जयशाह साहब पूरे मूड में हैं कि इनको इनकी औकात दिखाई जाए। लिटरली बिल्कुल होगा। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों में जो इन्होंने बदतमीजियां की हैं, एक तरीके से जो डायलॉग रही है आईसीसी और बीसीबी के बीच में, तो इसका खामियाजा इनको जो है वो भुगतना पड़ेगा। ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें साफ साफ, क्योंकि आईसीसी चेयरमैन है जयशाह जी, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से बांग्लादेश ने रिसेंटली बिहेव किया। एक तो जिस तरीके से वहां पर चीजें हुई हैं आपको पता ही है। सेकेंडली, हमने तो भैया तुम्हारे प्लेयर को लिया था, खरीद लिया था, उसके बाद अगर हमारे यहाँ परसेप्शन है कि भाई हमें नहीं खिलाना है, हमारी आवाम नहीं चाह रही है, तो हमने उसे बाहर कर दिया, खत्म हुई बात। उसको जो फ्रेंचाइजी को पे करना होगा फ्रेंचाइजी पे कर देगी, वो अलग बात है। बट कंट्री फर्स्ट आती है ना भाई यहाँ पर, ऑब्वियसली। और उस वजह से आपने स्टैंड लिया, क्या वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करोगे? आईसीसी ने अपना स्टैंड लिया कि भैया ऐसा हो नहीं सकता।
यहाँ पर आईसीसी के पास का यही काम रह गया है कि बार बार कोई भी मनाएंगे टूर्नामेंट इनको हो, बार बार। कोई भी टूर्नामेंट हो, कभी पाकिस्तान फालतू की बकवासें करता है। अब तो पाकिस्तान वाला मैटर सॉल्व हो गया, जब जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा वो इंडिया में नहीं आएंगे खेलने, वो खेल रहे श्रीलंका में। बड़ी मुश्किल से तो वो हाइब्रिड प्रॉब्लम जो है वहां पर सॉल्व हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बांग्लादेश के नए नाटक शुरू हो जाएंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता भाई कि दो दो ऐसे निकम्मे बोर्ड एक तरीके से। और ऐसे तो हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई मुंह उठा के बोलते कोई हैं भाई हम नहीं यहाँ जाना गया। चाहते, हम वहां नहीं जाना चाहते, कभी किसी देश को कहीं पे जाने में प्रॉब्लम होगी वो अपना शुरू कर देंगे कि भाई हम नहीं खेलेंगे, हमें थ्रेट है, हमें ये है, हमें भी मैचेस अलग वेन्यू पे शिफ्ट करवा दो। तो ये चीज नहीं कर, आईसीसी ने वेन्यू होस्ट करना है। और बाय द वे ये चीजें करनी थी तो 3 महीने पहले होनी चाहिए थी। इतने लास्ट मोमेंट पे आके आप क्या सोच रहे थे कि आईसीसी आपको फेवर कर देगा, लेकिन इन्होंने क्या सोचा था कि ये बहुत इनके ना होने से आईसीसी को नुकसान हो जाएगा या आईसीसी इनके सामने झुक जाएगी। क्यों झुकेगी, आपके होने ना होने से इतना फर्क तो पड़ता है नहीं, और इसी वजह से आईसीसी को दिक्कत नहीं हुई, कर दिया ना, उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए थी। तमीम इकबाल ने इतना क्लियरली इनको बोला था, क्लियर कट वे में, कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा समझना चाहिए। You guys have to check this out. So you can basically enter a prompt like this and add a few details, and then the लेकिन इन्होंने तो अपने प्लेयरों को नहीं छोड़ा। इनके प्लेयर, बाय द वे, इनके प्लेयर के लिए सोचो कि बेचारे जो खेलना भी आपके होने ना होने से इतना फर्क तो पड़ता है नहीं, और इसी वजह से आईसीसी को दिक्कत नहीं हुई, कर दिया ना, उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए थी। तमीम इकबाल ने इतना क्लियरली इनको बोला था, क्लियर कट वे में, कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा समझना चाहिए, सोच विचार करके कोई भी फैसले पर आना चाहिए। अरे उन्होंने लेकिन तमीम इकबाल को नहीं छोड़ा, लेकिन इन्होंने तो अपने प्लेयरों को नहीं छोड़ा। इनके प्लेयर, बाय द वे, इनके प्लेयर के लिए सोचो कि बेचारे जो खेलना भी चाह रहे होंगे, कह रहे थे कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है खेलने में, अब जो बोर्ड ने डिसाइड करना है करे। अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में क्रिकेट को इतना बेड़ा गर्क करवा दिया है इन्होंने। बांग्लादेश की टीम आज से, अब मैं बता रहा हूं, जो ये चीज हुई है ना, इससे 10-15 साल पीछे चली जाएगी। जो थोड़ा बहुत भी ये थोड़ा अच्छा कर भी रहे थे पिछले वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा बांग्लादेश आगे गई थी, शायद श्रीलंका नहीं गई थी, बांग्लादेश आगे गई थी T20 वर्ल्ड कप में, सुपर 8 में, और श्रीलंका बाहर हो गई थी। बांग्लादेश सेमीज में जा सकता था, वो अफगानिस्तान ने हरा दिया था उनको। तो इतना क्लोज थे वो टॉप 4 के स्पॉट से। सोचो कहां उनका क्रिकेट जा रहा था। और ये हरकत करने से, आईसीसी पार्टिसिपेटिंग नेशन था, एग्रीमेंट होता है जिसपे सबको साइन करना पड़ता है। बाद में आके आप पलट गए, बाद में आके आपने बॉयकॉट कर दिया, और बॉयकॉट करने के बाद आईसीसी अब छोड़ेगा नहीं इनको, मैं बता रहा हूं। सैंक्शंस के लिए तैयार रहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। वैसे भी कंगाली आनी है, वैसे भी कंगलादेशी बोलते हैं उनको, कंगाली आ जाएगी भाई। और क्रिकेट कहां इनका जाएगा, अब तो यही मालिक है। अब सब संभाल लो अपना क्रिकेट पॉलिटिक्स के चक्कर में। सिंपल सी बात है, यू कांट मैस विद योर बॉस। सबसे सिंपल। आप अगर एक अथॉरिटी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन सबसे सुपीरियर अथॉरिटी क्या है? आईसीसी। आप तभी अपने बॉस से पंगा ले सकते हो जब आप एक तरीके से उनको कुछ इन रिटर्न दे रहे हो वापस से। जो बात इंडिया के लिए बोली जाती है कि भैया इंडिया तो आईसीसी को रन करता है, भाई आईसीसी चलाता ही इंडिया है। रेवेन्यू की आप बात कर लें, 70 to 80% रेवेन्यू कहाँ से आता है आईसीसी के पास? भाई वो इंडिया से ही आता है। इंडियन टीम सुपरस्टार से भरी हुई टीम है, इंडिया के मैचेस जाते हैं, बिकते हैं, तब आईसीसी का फायदा होता है। पिछले 2 वर्ल्ड कप से आईसीसी नुकसान में था, बिल्कुल नुकसान में चल रही है। 2024 वर्ल्ड कप उनका नुकसान में गया है, और उससे पहले भी मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी उनकी नुकसान पाकिस्तान में करवाया, उसके बाद कुछ है। चैंपियंस ट्रॉफी उनकी नुकसान में गई है। आईसीसी का सबसे बड़ा घाटा पिछले 2 आईसीसी इवेंट में हुआ है, ठीक है। मोर देन मेरे ख्याल से $1 बिलियन की यहाँ पे कुछ आसपास की बात थी। और दूसरी चीज देखो, आप जैसे मैं बोल रहा था ना, यू कांट मैस विद योर बॉस, बिकॉज बांग्लादेश तो ना तो इन रिटर्न क्या आता है बांग्लादेश से, कितना आईसीसी को मिलता होगा यार बांग्लादेश से? कौन बांग्लादेश से पूछ रहा है? बांग्लादेश कोई बड़ी टीम है? बिल्कुल भी बड़ी टीम नहीं है। जिस तरीके से जो आज की तारीख में जितने अफगानिस्तान के फॉलोवर्स हैं ना, बांग्लादेश के उतने ही फॉलोवर नहीं होंगे भाई। तो तुम किस बात की अपनी फोक की अकड़ लेकर वहां पर जो है वो आईसीसी के ऊपर चौड़े हो रहे थे कि हम तो और पहली बात, आपने एग्रीमेंट साइन किया था भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको तो प्रॉब्लम हुई तब जब मुस्तफिजुर के अगेंस्ट इंडिया में एक तरीके से मुहिम शुरू हो गई। वो तो हमारी गलती है कि केकेआर वालों ने उसको फालतू में ले लिया।
शाहरुख खान की टीम। नहीं भाई, तो वो बट तो है ना, देखो चलो वो जो उस चीज पे हम हुई नहीं जा रहे हैं, चलो कोलेटरल डैमेज का हिस्सा है मुस्तफिजुर रहमान, जो दो कोलेट्रल देशों के बीच में हुआ। कोलेट्रल डैमेज का तो सिंपल। अब वो तो इन्होंने शुरू किया था ना, हाँ, अब उनके तरफ वो से तो हुआ है वहां पे, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश में हरकतें हुआ जो है, हुई हैं वो तब तो हुआ। वहां से हाँ, शुरू हुई है आग चीजें, भड़की उधर से। वहां से चीजें शुरू हुई, लेकिन आपने तो सबसे पहले साइन कर दिया था ना, हम्म आपने सिंपल वर्ल्ड कप आकर खेलना था। हम्म अब वर्ल्ड कप आकर नहीं खेल रहे हो, आपने फालतू में पंगा लिया आईसीसी से। बी रेडी फॉर सैंक्शंस। तैयार पाकिस्तान हो के ऊपर जाइए। तो नहीं लगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर लग सकते हैं। और पाकिस्तान इस बीच में जितना हिमायती बन रहा था, मैं तो चाहता हूँ उनके ऊपर भी लगे कि हमारे यहाँ आ जाओ खेलने। फालतू की बातें जो बीच नहीं में नहीं, अब पाकिस्तानियों ने की, देखते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका कितना मदद करता है। क्या मदद अभी करेगा। देखेंगे ना, अब क्योंकि आईसीसी ने तो अब सैंक्शंस लगा देने हैं, अब देखते हैं। कंगालों की मदद अब भूखे नंगे कब से नहीं, करने लगे वही भाई। वही चीज है कि अब देखते हैं जरा, जिनके ये हिमायती बन रहे थे कि अब तो ये हमें हेल्प कर देंगे और ऐसा हो जाएगा, ये आगे आ रहे थे कि होस्ट करवा देते हैं आपके मैचेस। अब देखता हूं मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके लिए कितना कर देता है, कितना वहां पे आके मदद करेगा, क्योंकि यहाँ से तो नुकसान ही होना है बीसीबी खैर का, और कुछ तो होना है नहीं खैर भाई। वापस आ जाते हैं। खैर इस पे हमने बात कर ली है दोस्तों कि ऑफिशियली जो है वो स्कॉटलैंड ने रिप्लेस रिप्लेस कर कर दिया दिया है है। अब बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप 2026